हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4:30, मतलब 5 बजने वाला है। और मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली है और जो भी शाम के रूटीन के काम होते हैं वो सारे कर लिए हैं। और आज है सोमवार, तो सोमवार को मेरा रहता है व्रत। तो मैंने बाकी सब काम ख़त्म करने के पहले मैंने आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि शाम को काम ख़त्म करने के पहले मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि उतनी टाइम मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो बच्चों को देख लेते हैं और मैं जाके झटपट से मंदिर से हो आती हूँ। तो मंदिर जाने के लिए मुझे दिए की ज़रूरत पड़ती है और मैं आटे की दिए बना के ही भगवान जी के आगे जलाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आटा लगा के रख दिया था और अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने साफ़-सफ़ाई भी कर ली है। और साफ़-सफ़ाई करने के बाद चाय नाश्ता हो गया है, मेरे हस्बैंड चाय नाश्ता करके चले गए हैं और अब मैं अ, क ग करने जा रही हूँ शाम की पूजा की तैयारी। तो मंदिर में मैं दिया जला आई हूँ, हालाँकि घर में पूजा करनी होती है, तो वो उसी पूजा के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो अभी फटाफट से मैं बनाऊँगी अपनी ये आटे की पराठे, और पराठे बनाने के बाद ही मैं इसका भोग बनाऊँगी। तो अभी ना इस टाइम ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अभी मैंने शाम को, मतलब मंदिर जाने के टाइम ही मैंने नहाया था, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछिए ही नहीं। बिल्कुल एक उमस टाइप की गर्मी हो रही है। तो ये गर्मी गर्मी जैसी भी नहीं लगती, और पसीना भी बहुत ज़्यादा ही निकलता है ना, बहुत इस समय दिमाग ख़राब हो गया है गर्मी की वजह से। तो मैं 3 रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मतलब प्रसाद के हिसाब से बनाया जाता है। तो वैसे तो मुझे नाप के हिसाब से नहीं पता है कि नाप के हिसाब से कितना बनता है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं अपनी 3 रोटियों के हिसाब से बना लेती हूँ। तो इसमें कहा जाता है, मतलब 3 जगह ही प्रसाद चढ़ता है, जो एक गौ माता को चढ़ता है और एक भगवान जी को चढ़ता है, और दूसरा जो मतलब घर में सबको बाँटा जाएगा, और बाकी जो भगवान को चढ़ता है वही प्रसाद लास्ट में मैं खा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं 3 रोटियाँ बनाऊँगी, और ताकि मतलब एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि 3 जगह बनाने का हो गया है। और ना बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, एक तो गर्मी लग रही थी, ऊपर से बच्चे भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? लेकिन यही था कि जल्दी-जल्दी से ख़त्म करो, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है, जल्दी-जल्दी काम करो। और हालाँकि इसीलिए मैंने बच्चों को चाय नाश्ता और इनका चाय नाश्ता पहले ही बना के रख दिया था, कि ताकि मतलब इन लोग मुझे पाए पूजा करने के टाइम मुझे दिक्कत ना करे। और पता है, चाय नाश्ता करने के बाद ये भी हुआ ना, थोड़ा-सा गैस वैस साफ़ कर दो, किचन साफ़ कर लो, ताकि मतलब भगवान के लिए जो भी बनाओ तो साफ़-सुथरे में बनाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा ना हो कहीं कि मतलब मैं बनाने बैठूँ भगवान के लिए प्रसाद, तो फिर इन लोगों का हो जाए कि चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसीलिए मैंने कहा पहले इन लोगों के काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इन लोगों की डिमांडें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो अभी मैं अपने मतलब प्रसाद के साथ ही ना मैं थोड़ा-सा शाम के खाने की भी तैयारी कर दूँगी। तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मैं जो बनाती हूँ तो मैं भिगो के रख देती हूँ पहले से। तो ये रहता है ना, बनाने में भी ईज़ी रहता है और पक भी जाता है और गैस भी कम लगती है। इसीलिए मैंने अभी भिगो दिए हैं, दाल भिगो दी है मैंने बनने के लिए। तो अदल-बदल के दाल बनाती रहती हूँ मैं। तो अभी ये देखिए मेरे पराठे अच्छे से पक गए हैं। हालाँकि ये फूले नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। और इनको पकने के बाद ना थोड़ी देर में ठंडे होने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। मुझसे अ, यही हो रहा था कि ना थोड़ा ठंडा हो जाए तब बनाऊँ, क्योंकि मैं ना इसको जब पलट-पलट के पका रही थी ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल जल रहे थे। और उसी टाइम ये ना मेरी बिट्टू भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो अभी दाल-वाल जो भिगोना था वो मैंने भिगो दिया है, और इसके बाद ना मैं अपने पराठे अपने उतार लूँगी। और छोटी वाली बिटिया रानी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, साथ में ही लगी थी। हालाँकि उसको कुछ काम नहीं था, लेकिन तब भी साथ में लगी थी। और ये पराठे ना मैं तोड़ रही थी, तो मेरे हाथ ना बहुत ज़ोर से जल रहे थे, बहुत गरम थे पराठे। तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको रख देती हूँ, और रख देने के बाद अपना ये थोड़ा-सा तोड़-तोड़ के रख दो, ताकि जल्दी ठंडे हो जाएँ। और फिर जानते हैं ना, जब देर होने लगती है, पूजा का टाइम होता है, तो यही होता है कि जल्दी-जल्दी करो। तो बस अभी मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी, और रखने के बाद ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा। और थोड़ी देर रखने के बाद मैं आ गई थी। अभी मेरे पराठे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, और
और जब तक कि मतलब मेरे पराठे ठंडे हुए तब तक कि मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। मंदिर भी मैंने मतलब जल वल जो भर के रखना होता है वो भी मैंने रख लिया है। पूजा की थाली भी साफ़ कर ली है और जितना भी पूजा का काम करना था वो मैंने सारा कर लिया है। और तो अब मतलब एक काम के सहारे बैठ तो सकते नहीं हैं, तो काम यही होता है कि जो काम अभी रुका है तो उसी जगह पे दूसरे काम निपटा लो। और छोटे बच्चे जब होते हैं तो ये सब देखना ही पड़ता है। तो अभी ये देखिए एक बार का मैंने ये रोटी के जो चूरमे बनाए जाएंगे वो मैंने एक बार के बना लिए हैं और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ग्राइंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से बन जाए, मतलब बाद में लड्डू बनने में दिक्कत ना हो। और मैं ना इसको पहली बार ही बना रही थी। वैसे तो मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ भोग चढ़ाने के लिए, लेकिन सब लोगों ने बोला मुझसे कि घर पे बना के जो भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें होती हैं वो बना के चढ़ाया करो। तो मैंने कहा चलो इसको भी बना के देखते हैं। तो हालांकि मुझे इसके बारे में पता था लेकिन मैंने बनाया नहीं था, और फिर मैंने कहा चलो बनाते ही हैं। तो फिर मैंने आज इसको बनाया। तो पहले तो ना बहुत ज़्यादा ही मुझे सोच रही थी मैं कि ऐसा ना हो कि मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर खैर कहते हैं ना कि कोई चीज़ इंसान सीख के नहीं आता है, सब इंसान को यहीं सीखना है। तो अभी मैंने रोटी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैं रोटी को के साथ ही चीनी को भी थोड़ा सा ग्राइंड कर दूँगी ताकि वो अच्छे से इसका फाइन पाउडर बन जाए। और बस चीनी को भी इसी में साथ में ऐड कर दूँगी। और पराठा बनाने के टाइम पे ना थोड़ा सा मैंने घी एक्स्ट्रा निकाल लिया था कटोरी में, ताकि मतलब ना वो घी मैं पूजा में भी यूज करती हूँ, इसीलिए मैं ना बार बार जूठे बर्तन या जूठा चम्मच लगाने वाला काम नहीं करती हूँ। तो एक बार में ही अगर मुझे लगता है कि लगेगा तो मैं उतना निकाल लेती हूँ। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच के आसपास घी निकाला था। तो आधा 1 चम्मच तो मुझे लगता है पराठे बनाने में ही लग गया था, बाकी जो बचा था वो मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है। और ये था ना कि घी मिलाने के बाद ना चीनी जो थी ना वो अच्छे से गल भी गई थी और मैश भी हो गई थी। और हालांकि मुझे पता नहीं था, ना तो मैं ना चीनी रोटियों के साथ में ही मैश कर देती ताकि वो अच्छे से मैश हो जाती है। लेकिन हालांकि बन गए थे लड्डू भी, ठीक बन गए थे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आए थे। तो ये देखिए ये बनने शुरू हो गए हैं मेरे लड्डू। तो मैं गिनती से 3 लड्डू बनाऊंगी क्योंकि इसमें 3 लड्डू चढ़ते, मतलब खाने के लिए बनाना चाहे तो इंसान ज़्यादा भी बना सकता है, लेकिन मैं पहली बार बना रही थी और मुझे ये भी देखना था कि मेरे घर में कौन खाता है और कौन नहीं खाता है। तो इसीलिए मैंने पूजा के हिसाब से ही बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो मीठा नहीं खाते हैं। और थोड़ा उन्हें ना शुगर की प्रॉब्लम भी है, तो वो मीठा ईठा नहीं खाते हैं। तो बस अभी मेरे बन गए हैं लड्डू। और ये देखिए लड्डू बन के कैसे लग रहे हैं। और लड्डू बनाने के बाद ना जो भी मतलब थोड़ा बहुत काम वाम है वो सब मैं किचन का वो मैं करके अपना हाथ वाथ धुल के इसके बाद मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था। और ये कहते हैं ना कि मतलब शिव भगवान की पूजा शाम को सूरज बैठने के बाद ही हो जानी चाहिए। तो बस अभी मैंने कहा था ना मैं मंदिर साफ़ कर दी थी, और मैंने मंदिर में जो भी पूजा पाठ करने वाला काम था वो मैंने कर दिया था ताकि ज़्यादा लेट ना हो। हालांकि पूजा का मुझे लेट हो गया था, 6:30 बज गया था, 6:30 बजे पूजा हो जानी चाहिए। तो बस अभी मैं आ गई हूँ और मैंने धूप बत्ती जला दी है, और धूप बत्ती जलाने के साथ ही दिया भी जला दी है और भगवान को धूप बत्ती दिखा दूँगी। और इसी के साथ ही मैंने ना कथा भी सुन ली। मैं कथा पढ़ती नहीं हूँ, मैं मोबाइल में ही लगा देती हूँ और उससे ये रहता है पूजा करती रहती हूँ और मेरी कथा चलती रहती है। तो बस उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने शिव चालीसा पढ़ ली थी, और उससे साथ ही में पूजा भी मेरी हो गई थी। और जब तक कि मैंने पूजा की है ना, दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे लगे हुए थे। तो मैंने कहा भी चलो अच्छी बात है कि बच्चे भी थोड़ा सा पूजा वूजा देखेंगे तो पूजा में ध्यान लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस अभी मैंने पूजा कर ली है, भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया है, भगवान जो भूल चूक हो माफ़ करें। और इसके बाद अभी मैं आरती दिखा दूँगी बच्चों को, मैं भी आरती ले लूँगी और थोड़ी देर भगवान को आगे प्रसाद को छोड़ के अपना थोड़ी देर के लिए मैं अभी आराम करूँगी, और इसके बाद मैं यही प्रसाद खुद भी ग्रहण करूँगी। आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।